अर्थात हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। ऐसे हम भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे भोलेनाथ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको याद होगा, श्रावण मास में हमने एक कथा श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें हम सुन रहे थे देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, जो परम पूज्य शिव जी का गुणगान करती हुई हमने सुनी, जिनके हमने 8 अध्याय सुन लिए हैं। आज बारी है 9वीं कथा की। 9वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज हम इस सुंदर कथा को सुनेंगे और महादेव की असीम कृपा प्राप्त करेंगे। श्रावण मास बस खत्म होने को ही है, इसीलिए यदि आपने ये कथाएं नहीं सुनी हैं तो प्लीज़ इन कथाओं को सुनिए। जितना हो सके इन कथाओं को शेयर कीजिए, ताकि उसका फल भी आपको अवश्य मिले। बहुत पुराने समय की बात है। पश्चिमी तट पर एक राक्षस और उसकी पत्नी राक्षसी रहते थे। उस राक्षस का नाम दारुक था और राक्षसी का नाम दारुका था। दारुका एक बहुत प्रसिद्ध राक्षसी थी, जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ ले जाकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह कहीं भी यज्ञ आदि शुभ कामों को नहीं होने देता, सबको नष्ट कर देता था और संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिमी समुद्र के किनारे एक बहुत ही सुंदर संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार वन था, जिसमें वो निवास करते थे। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंप रखा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि औरव के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षसों को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए इस शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो शाप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते तो पराजित होकर स्वयं भूखे मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करने लगे और वहां के प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वैश्य था। वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था। उस समय दारुक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। क्योंकि सुप्रिय शिवजी का अनन्य भक्त था, इसीलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय लगा रहता था। कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा।
उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है, तो उसने डांटते हुए उससे कहा, अरे वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमक रहा था। इसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को अभी की अभी मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय बिल्कुल भी नहीं डरे और वह भयहारी संकट मोचन भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे और पुकारते हुए कहने लगे, हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं और आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों व उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई भी स्थान नहीं होगा। अब राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ, आप मेरे कुल की रक्षा करें। पार्वती जी ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी। तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं आपके आश्रय में रहने वाली हूँ और आपकी ही हूँ, इसीलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन का भी आप मान रखिए। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसीलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेंगी। ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे पुनः कहा, हे प्रिय, तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरे दर्शन करेंगे, वह चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराजा होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरे दर्शन करेगा, उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपत्ति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। आपने शुरू में सुना भी होगा कि देवों के देव महादेव जब अपने भक्त उस वैश्य की रक्षा के लिए आए तो वे एक बिल से आए थे, इसीलिए भी इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद जो मनुष्य उनकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्म सुखों को प्राप्त करता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करें। तो आइए, जो भी हमारे साथ इस भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रोज़ जब भी हम कथा डालें तो उन कथाओं का श्रवण करें। इससे सबका भला होगा और महादेव की कृपा भी सब पर बनी रहेगी। हर हर महादेव।